डेथ नोट के पिछले एपिसोड में हमने देखा लाइट, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता। नमस्ते भाई लोग, मैं हूँ एल, क्योंकि मुझे शक है कि मर्डर शापान का ही है और तूने जिसको मारा वो एक क्रिमिनल था जिसको पैसे की आज फांसी होने वाली थी। पर मैं तुझे चैलेंज करता हूँ कि तब है तो मुझे मार कर दिखा। मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ एल, मैं तुझे ढूंढ लूंगा और तुझे खत्म कर दूंगा क्योंकि मैं हूँ जस्टिस। आगे अब जापानीज पुलिस हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग होती है जिसमें एक ऑफिसर बताता है कि 3029 फोन कॉल्स और मेल आए हुए थे। वो ऑफिसर ये भी बताता है कि उनमें से 14 लोग ऐसे थे जो कि बोल रहे थे कि वो कीरा को जानते हैं या उन्होंने कीरा को देखा है और 21 लोग तो ऐसे भी थे जो कि अपने आप को ही कीरा बता रहे थे। इन सबको इग्नोर करके हमने इसका एक रिकॉर्ड बना लिया है। अब एल ने जापानीज पुलिस से डेथ्स की टाइमिंग का पता लगाने के लिए बोला था। अब वो रिपोर्ट भी रेडी हो चुकी थी तो वो ऑफिसर बताता है सभी विक्टिम्स की डेथ वीकडेज में शाम के 4 बजे से लेकर 2 बजे तक हुई थी और इन सभी डेथ्स में से 68% डेथ्स रात के 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हुई थी और तो और हॉलीडेज के टाइम पर ये डेथ्स और भी बढ़ जाती हैं। और अब ये सब सुनने के बाद और रिपोर्ट्स देखने के बाद एल इस नतीजे पर आता है कि कीरा एक स्टूडेंट है क्योंकि कोई बच्चा ही होगा जो कि इस दुनिया का भगवान बनना चाहता होगा और क्राइम खत्म करना चाहता होगा और ऐसी सोच तो सिर्फ एक बच्चे की ही हो सकती है। तो अब आप लोग ये मत सोचना कि कीरा एक स्टूडेंट नहीं हो सकता। फिर माकसूदा बोलता है मैं ये नहीं कह रहा कि कीरा जो कर रहा है वो ठीक है, पर आप सबने ये नोटिस किया कि पिछले कुछ दिनों में क्राइम रेट बहुत गिर चुका है। पर सब माकसूदा को इग्नोर कर देते हैं। फिर एल बोलता है आप सभी के लिए एक काम करना होगा। आपको ये पता लगाना होगा कि जिन क्रिमिनल्स की डेथ हुई क्या उनकी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल थी या नहीं। फिर इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और फिर हम लाइट को देखते हैं जो कि अपनी बहन को पढ़ा रहा होता है। तभी लाइट के डैड आ जाते हैं और सायो उनके पास चली जाती है। फिर हम देखते हैं लाइट के डैड और कोई नहीं बल्कि चीफ होते हैं। मिस्टर यागामी लाइट से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। लाइट बोलता है सब ठीक है और उसकी बहन और उसकी मॉम लाइट की तारीफ करती हैं। फिर लाइट अपने रूम में आ जाता है और रियोक लाइट से बोलता है अब मुझे पता चला लाइट कि तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो, क्योंकि तुम्हारे डैड पुलिस में है। फिर लाइट बोलता है हाँ, और मैं अपने डैड का कंप्यूटर हैक करके कीरा केस की इन्वेस्टिगेशन से अपडेट रहता हूँ। और लाइट ये भी बताता है कि पुलिस को पता चल चुका है कि कीरा कोई स्टूडेंट है। फिर लाइट रियोक से पूछता है रियोक एक बात बताओ, डेथ नोट में मरने का तरीका लिख सकते हैं तो मरने का टाइम भी लिख सकते होंगे ना? हाँ लाइट, लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर देखते जाओ रियोक, इस खेल में और मजा आने वाला है। फिर लाइट सुबह को रेडी होता है और स्कूल जाता है और अपना डेली रूटीन फॉलो करता है और वहीं दूसरी तरफ हर घंटे एक क्रिमिनल हार्ट अटैक से मर रहा था। फिर एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जापानीज पुलिस हेडक्वार्टर्स में चीफ को पता चलता है कि कीरा ने कल 23 क्रिमिनल्स को हार्ट अटैक से मार दिया और आज भी। फिर एक ऑफिसर बोलता है इसका मतलब तो कीरा कोई स्टूडेंट नहीं है। फिर एक ऑफिसर बोलता है कि कोई स्टूडेंट 2 दिन की छुट्टी भी तो ले सकता है ना? फिर एल बोलता है इन मर्डर से कीरा ये मैसेज नहीं देना चाहता कि वो एक स्टूडेंट नहीं है, बल्कि वो ये बताना चाहता है कि वो क्रिमिनल्स को मार ही नहीं सकता बल्कि उनकी मौत का वक्त भी तय कर सकता है। और हमने जब ये कंक्लूड किया कि कीरा कोई स्टूडेंट हो सकता है तभी कीरा ने अपना किलिंग पैटर्न चेंज कर दिया। इसका मतलब समझे आप लोग, कीरा के पास पुलिस फाइल्स का एक्सेस है। अब लाइट और रियोक अपने घर जा रहे होते हैं तभी लाइट बोलता है अब तक तो एल को पुलिस पर शक होने लगा होगा। फिर रियोक बोलता है इससे तो तुम्हारा ही नुकसान है ना लाइट। फिर लाइट बोलता है रियोक यही तो मैं चाहता हूँ कि एल मुझे ढूंढे ताकि मैं उसे मार सकूं। अभी तुमने इंसानों को समझा ही कहाँ है रियोक, इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और हमको लगता है पुलिस और एल एक साथ काम कर रहे हैं पर असल में वो एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं करते। अब एल पुलिस पर शक करेगा और पुलिस एल पर, फिर पुलिस एल को ढूंढ लेगी और मैं एल को मार दूंगा। अब पुलिस हेडक्वार्टर्स में 3 ऑफिसर आते हैं और वो बोलते हैं सर हम इस जॉब को छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें अपनी जान की परवाह है और अगर हम कीरा होते तो सबसे पहले उसको मारते जो कि हमको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और एल ने रिक्वेस्ट करी थी हमको ये देखने के लिए कि जो क्रिमिनल्स मरे उनकी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल थी, तो हाँ उनके फोटोज और नेम पब्लिकली अवेलेबल थे। बेशक एल ने सबके सामने बहुत अच्छा स्टंट किया हो पर हम एल की तरह नहीं है, वो तो अपना फेस तक नहीं दिखाता और हम तो अपने साथ पुलिस बैच लेकर घूमते हैं जिसमें हमारा नेम और फेस होता है और इंटरनेट यूज करने वाला कोई भी बंदा हमारी इन्फॉर्मेशन निकाल
निकाल सकता है और हमको मार सकता है, तो इसीलिए हमको माफ कीजिए, हम यहाँ से जा रहे हैं। अब लाइट और रियो क्राइम स्कूल में होते हैं तो रियो को एक आदमी बिल्डिंग के कॉर्नर पर खड़ा दिखता है। फिर एल ने बटारी की हेल्प से उन ऑफिसर्स की इंफॉर्मेशन मंगा ली थी जिनके पास कीरा केस की फाइल का एक्सेस है। अब लाइट और रियो क्राइम स्कूल के बाद अपने घर जा रहे थे कि तभी रियो लाइट से बात करने की कोशिश करता है। लाइट रियो से बोलता है, तुम जानते हो ना रियो, मैं बाहर तुमसे बात नहीं कर सकता। फिर रियो बोलता है, लाइट तुम बस मेरी बात सुनो और कोई जवाब मत देना। लाइट ना तो मैं एल की साइड हूँ और ना ही तेरी, पर तेरा रूममेट होने के नाते तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। जब से हम लोग क्राइम स्कूल से निकले हैं तब से कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये सुनने के बाद लाइट रुक जाता है और फिर चलने लगता है और फिर अपने घर आ जाता है और बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि एल इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। मुझे मेरा पीछा करने वाले का नाम पता लगाना होगा। फिर रियो लाइट को बताता है, लाइट तुझे पता है एक इंसान और शिनिगामी में 2 अंतर होते हैं। सबसे पहला अंतर, हम डेथ नोट में किसी इंसान का नाम इसीलिए लिखते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को और बढ़ा सकें, क्योंकि जिस इंसान का नाम हम डेथ नोट में लिखते हैं उस इंसान की बची हुई उम्र हमको लग जाती है। मैं तुमको समझाता हूँ लाइट, अगर कोई इंसान 60 साल तक जिएगा और हम उसको 40 की उम्र में मारते हैं तो उसकी जिंदगी के 20 साल हमारी जिंदगी में चढ़ जाएंगे। ये तो था पहला अंतर। और अब दूसरा अंतर ये है कि हमको किसी इंसान का नाम पता लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास शिनिगामी आइस होती हैं जिनसे हमको किसी भी इंसान का नाम और उसके बचे हुए साल दिखते हैं। और तुम चाहो तो मैं तुमको शिनिगामी आइस दे सकता हूँ, पर इसके लिए तुमको एक डील करनी होगी जो कि पुराने वक्त से चली आ रही है। शिनिगामी आइस के बदले तुमको मुझे अपनी आधी जिंदगी देनी होगी लाइट। फिर लाइट बोलता है, शिनिगामी आइस की हेल्प से डेथ नोट को यूज करना और भी आसान हो जाएगा और मैं किसी का भी नाम जान पाऊंगा। तो क्या कहते हो लाइट, डील करें? अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, तुम्हारे छोटे भाई का चैनल है। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।